नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है और ममता बनर्जी की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें वो सीबीआई जांच को रोक लगाने की, शाहजहां शेख को बचाने की गुहार लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच होगी। और क्यों ममता बनर्जी एक बदमाश को और एक ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है जिस पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से संदेश खाली मामला सामने आया, महिलाओं के साथ शाहजहां शेख जो टीएमसी का नेता हुआ करता था, वो यौन उत्पीड़न करता था, उनकी जमीनों पर कब्जा करता था, जब इस पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, तो क्यों ममता बनर्जी उसे बचाने की कोशिश करे? क्या दाल में कुछ काला है? नहीं, वो शांति का दूत है बंगाल में। बंगाल का जो जिला है 24 परगना, उसके अंदर जो संदेश खाली का इलाका आता है, वो वहां का शांति दूत है। वो वहां की शांति व्यवस्था को काबू में रखता है। लोग उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, हिमाकत नहीं करते। वो जिसकी बहन को, जिसकी बेटी को चाहे वो अपने पास बुला सकता है, जिसकी जमीन को हड़पना चाहे वो हड़प सकता है, और अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो वो उनके घरों में आग लगवा देगा, उनके घरों में जो है उनके घरों को जलवा देगा। ममता बनर्जी का एक वोट बैंक प्रभावित होता है, वो जो है शेख शाहजहां लंबे वक्त से टीएमसी के लिए काम कर रहा है। टीएमसी का कोर वोट बैंक है और साथ ही फंडिंग का जो मामला है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है वो बाहुबलियों के जरिए ही होती है, वो माफियाओं के जरिए ही होती है। जो वो इलीगल कारोबार करते हैं उन्हीं के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों के जो है वो चूल्हे चलते हैं, उनके खर्चे चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस शाहजहां शेख को ममता बनर्जी बचाने की कोशिश कर रही है, हाल ही में उसके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की, वहां बंकर मिले और वहां से कुछ बम भी बरामद हुए जहां एनएसजी को लगाया गया। पूरा गांव इस चीज से सदमे में था कि आखिर ये शाहजहां शेख करना क्या चाहता था। वही मैंने आपको बताया ना कि शांति का दूत था। वहां एनएसजी को उतरना पड़ा था जिस वक्त चुनाव चल रहे थे। एनएसजी ने वहां वो जिस तरह के हमास में बंकर मिलते हैं वैसा बंकर वहां मिला था, और वहां देसी हथियार नहीं थे शबनम, गौर करिएगा, विदेशी पिस्टल थे, विदेशी बॉम्ब थे। और जो मैंने आपको बताया कि इसीलिए ममता सरकार इसे बचाना चाहती थी। एक और एंगल इस खबर में जो है जुड़ता है, अभिषेक मनु सिंह भी इस केस की भी पैरवी कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के केस की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि आप इस मामले की सीबीआई जांच करवाएं। लेकिन क्यों दे दिया जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है? साथ में राशन घोटाले का जो मामला है वो बंगाल में बहुत बड़ा मामला है। साथ में उन्होंने उस मामले को भी जोड़ दिया कि जब उस मामले में जो लोकल पुलिस है वो 42 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, उसके बाद हाई कोर्ट को इसमें घुसने की क्या जरूरत थी, सीबीआई जांच करवाने की क्या जरूरत थी? अब सीबीआई जांच अगर होगी तो फिर इनके जो जांच तक जाएगी, बिल्कुल जांच की आंच जो है वो भतीजे तक भी पहुंच सकती है, अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि ये जितने भी काम है, जितने भी कोयला घोटाला, आपका राशन घोटाला है, या फिर ये संदेश खाली में जो कुछ चल रहा था, जमीनें हड़पने का जो मामला है, पैसे लेकर नौकरी देने का जो मामला है, कहीं ना कहीं इन सारे मामलों में इनडायरेक्टली अभिषेक बनर्जी का नाम आता है। और अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए ममता बनर्जी जो है वो शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, अब जो मामला हिंदुस्तान में छाया रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल गए, विपक्ष का एक दल भी बंगाल पहुंचा, उन्होंने भी जाकर जो है वहां, विपक्ष तो नहीं गया, माफ कीजिएगा, वो मणिपुर पहुंचा था। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले को काफी भुनाया। उन्होंने मांग की कि हाँ, बंगाल में इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि जांच की आज ममता बनर्जी और उनके भतीजे तक पहुंच सकती है, और हो सकता है कि ममता बनर्जी इसी वजह से ही शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है। इसकी एक और वजह भी है, इसकी सीबीआई जांच इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि बंगाल में एक शेख शाहजहां नहीं है, हर जिले में एक शेख शाहजहां बैठा है। हर जिले में, हर एक इलाके में टीएमसी का एक मजबूत गुंडा बैठा है जो पैसे की व्यवस्था करे, वोट बैंक की व्यवस्था करे। एक बात देखिए, जो संदेश खाली का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम आए? 18 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी, इस बार वो घटकर 12 रह गई, 6 सीटें कम आई। ममता बनर्जी 29 सीटों पर पहुंच गई। तो ये जो डराने का, धमकाने का, वोट अपने पाले में करवाने का सारा जो सिस्टम है, सारा जो कड़ियां जो जाकर जुड़ती हैं वो गद्दी तक जाकर जुड़ती हैं। सत्ता चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अब जैसे मैंने कहा, संदेश खाली बंगाल में एक नहीं है, तमाम संदेश खाली हैं। अभी पिछले दिनों 4 दिन पहले की घटना है, एक मुस्लिम लड़की को उसके कपड़े उतारकर सड़क पर परेड करवाई गई, उसको पीटा गया, लेकिन
बंगाल का प्रशासन, बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, लेकिन उनका कलीजा नहीं पसीजा। एक जो है कपल को सड़क पर पीटा गया तालिबानियों की तरह, जैसे तालिबान में कोड़े मारे जाते हैं उस तरीके से उन्हें डंडों से पीटा गया। लेकिन फिर भी बंगाल का जो प्रशासन है वो सोया रहा। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका एक बयान, एक ट्वीट तक नहीं आता इन घटनाओं पर, और उनके जो नेता हैं वो सफाई देने के लिए सामने आ जाते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से अब सीबीआई जांच को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई बंगाल में पहुंचेगी और एक एक परतें खोलेगी कि शाहजहां शेख किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित करता था और उसने संदेश खाली में अपना खौफ फैला रखा था। अब ये मामला कैसे उजागर हुआ, तो चलिए ये भी शुरुआत से बताते हैं। दरअसल ईडी राशन घोटाले में छापेमारी करने गई थी और शाहजहां शेख ने अपने गुंडों को भेजकर ईडी की टीम पर हमला करवाया और उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया, जिसके बाद मामला दिल्ली तक पहुंचा, हाई प्रोफाइल हुआ और मामले की जांच में सीबीआई की एंट्री हुई और सीबीआई केस की जांच को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को अब झटका लग गया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई जांच में जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और ममता बनर्जी की घबराहट कितनी और बढ़ती है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।